बड़ी खबर है सेंट पीटर्सबर्ग में आतंकी हमले के खतरे को लेकर, जहां सेंट पीटर्सबर्ग में मॉस्को जैसा हमला संभव। रूसी सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिले हैं। इनपुट मिलने के बाद एजेंसीज हाई अलर्ट हैं। एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए लगातार रूसी सुरक्षा एजेंसीज उस इनपुट के आधार पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रही है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में आतंकी हमले का खतरा है। मॉस्को जैसा हमला संभव। तबाही का ऐसा दौर आया जिसमें यूक्रेन के 10,000 करोड़ खाक हो गए। रूस को पक्का भरोसा है कि मॉस्को हमले के पीछे यूक्रेन है, इसलिए आतंकी अटैक के कुछ ही घंटों बाद पुतिन ने यूक्रेन में तबाही का फरमान जारी कर दिया और उसके बाद कीव से लेकर खार्किव तक मिसाइल और ड्रोन ने कोहराम मचा दिया। रूस ने टारगेटेड अटैक किए। निशाने पर था यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर। लगातार हमलों से कई पावर हाउस ध्वस्त हो गए, जिससे यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة ركيت ناخذ पुतिन का प्रतिशोध है। यह मॉस्को का बदला है। चौबीस घंटे से कम वक्त में रूस ने यूक्रेन पर इतने जबरदस्त हमले किए जिससे यूक्रेन दहल गया। तबाही का आलम यह कि यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए हैं। कई इलाकों से लोग घर छोड़कर भागने लगे क्योंकि हमले लगातार जारी हैं। फिजारात मुतवासिला अब्दुल रहमान वहाय सवारिख तंतलिक मर्रा मॉस्को में आतंकी हमले से बौखलाए पुतिन ने ऐलान कर दिया है, जब तक यूक्रेन का संपूर्ण अंत नहीं हो जाता हमले जारी रहेंगे। और यह पहली दफा है जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को स्पेशल ऑपरेशन ना कहकर युद्ध कहा। अब अगर नाटो यूक्रेन की मदद करता है तो सीधे तौर पर विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है। लेकिन अभी रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने पर आमदा है। इसलिए एनर्जी सेक्टर पर हमले किए जा रहे हैं। अब्दुल रहमान वहाय सवारिख तंतलिक मर्रा रकियत नाखुद हमले में लवीव के पावर हाउस को निशाना बनाया गया, जिस पे पावर हाउस में आग लग गई। एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लवीव के अलावा निप्रो में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को टारगेट किया गया। हमला इतना जबरदस्त था जिसमें स्टेशन की 1/3 पावर जनरेशन क्षमता तबाह हो। निप्रो में 2 पावर स्टेशन पर मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें से एक पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसके अलावा कई और इलाकों में मिसाइल स्ट्राइक की गई। कीव, लवीव, निप्रो, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ओडेसा और खार्किव में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। इस हमले को यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है।
जिसमें यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। खार्किव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहां 31 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें कई इमारतें जमींदोज हो गई। यह हमले के बाद का वीडियो है। कुछ घंटे पहले इस जगह एक बड़ी इमारत हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ मलबा बाकी है। रूस ने 24 घंटे से भी कम वक्त में मॉस्को हमले का बदला ले लिया, जिससे यूक्रेन दहल गया। रूस ने यूक्रेन के कई पावर हाउस ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन को गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन रूस ने नष्ट कर दी। ऑयल रिफाइनरी को मिसाइल स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया। इसके अलावा मिलिट्री बेस पर भी हमले को अंजाम दिया गया। साथ ही सैन्य ठिकानों में बने हथियार गोदाम को उड़ा दिया गया। इसके अलावा 10 ऊर्जा संयंत्र पर हमला हुआ। इसके लिए 60 ड्रोन दागे गए। 90 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमले में यूक्रेन को 9,600 करोड़ का नुकसान हुआ है। पावर सप्लाई कट होने से 15 लाख परिवार अंधेरे में डूब गए। الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة मॉस्को में हमले के बाद पुतिन ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जहां आतंकियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया, यूक्रेन से आतंकी हमले के सबूत खुफिया एजेंसी ने जुटाने शुरू कर दिए और उधर यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाने लगा। इस बीच एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से जल्द डिफेंस सिस्टम देने की डिमांड की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस वक्त हमें डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। रूस बौखलाकर हमले पर हमले किए जा रहा है। मेरी अपील है कि सुपर पावर $60 बिलियन के डिफेंस सिस्टम की खेप जल्दी यूक्रेन पहुंचाए। क्योंकि रूस ने हमले के लिए ईरान मेड शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। साथ ही शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से कोहराम मचाया है। खास तौर से रूस के टारगेट पर एनर्जी सेक्टर था, जिसके बारे में नेशनल यूटिलिटी हेड ने आगाह किया है। व्लादिमीर कुर्स्क ने कहा है, रूस की तरफ से आई तबाही ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया है। यह एनर्जी सेक्टर के खिलाफ एक युद्ध है। इस हमले में खार्किव और ओडेसा को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। खार्किव में 7 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, जबकि ओडेसा में 4 लाख लोगों के घरों की बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। इसी तरह निप्रो में 2 लाख लोगों के घरों में बिजली संकट पैदा हो गया है। निप्रो में बिजली सप्लाई रुकने से बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि निप्रो पावर स्टेशन से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट तक बिजली सप्लाई होती है। ऐसे में रूसी हमले से एटॉमिक प्लांट की बिजली सप्लाई कई घंटे तक बाधित रही, जिससे रिएक्टर गर्म होकर फटने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल रूस भी ऐसा ही चाहता है कि एक तरफ यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर तबाह हो जाए और न्यूक्लियर पावर हाउस पर विस्फोट करके यूक्रेन का संपूर्ण अंत हो जाए। और इसका ट्रेलर वो पिछले साल दिखा चुका है, जब काखोवका डैम में मिसाइल हमले के बाद आग लग गई थी और पूरे इलाके पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगा था। तब चेरनोबिल जैसी तबाही का खौफ फैलने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया में यूक्रेनी सेना के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां क्रीमिया में रूस के 2 लैंडिंग शिप पर हमला हुआ है। यूक्रेन के विस्फोट का वीडियो भी आया है सामने। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए हमले में रूस की शिप को किस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। क्रॉकस सिटी हॉल पर हमले के बाद से पुतिन बेहद गुस्से में है और यूक्रेन समेत नेटो देश भी अलर्ट है। पुतिन के गुस्से की आग का सामना यूक्रेन कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से नेटो को पुतिन ने चेतावनी दे दी है। रूस की एक मिसाइल फिर पोलैंड की सीमा के भीतर गई। धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया की धड़कनें जरूर तेज हो गई। ये पुतिन की चेतावनी है या फिर आने वाले भविष्य का टीजर?
यही बड़ा सवाल है। फिलहाल पोलैंड की सेना समेत रूस के करीब मौजूद तमाम यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट है। Tu-95MS बॉम्बर के टेक ऑफ के साथ ही यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी है। लेकिन मौजूदा हालात ने पेंटागन को भी सतर्क कर दिया था। यूक्रेन पर पहली मिसाइल हमले के साथ ही पोलैंड समेत तमाम पूर्वी यूरोप के देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट्स रूस के बॉम्बर्स की निगरानी कर रहे थे। तभी वो हुआ जिसका डर। यूक्रेन की एक मिसाइल पोलैंड की तरफ दागी गई। धमाका लवीव के करीब। पोलैंड की वायुसेना स्टैंड बाय पोजीशन में आ गई। रडार स्टेशन में मुस्तैदी बढ़ गई। एयर डिफेंस तैयार कर लिए गए। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर्स से निकलने वाली मिसाइलें पोलैंड सीमा के करीब यूक्रेनी इलाकों को दहला रही। क्रॉक सिटी हॉल में हमले के बाद से नाटो में अलर्ट जारी है। अमेरिका ने रूस से पूर्वी यूरोप पर हमले की आशंका जताई है। रविवार की सुबह रूस की मिसाइलों ने शक को पुख्ता बना दिया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच पोलैंड में हमले का खतरा महसूस किया जा रहा था कि तभी पोलैंड की वायुसेना को तत्काल सीमा की तरफ जाने का आदेश दिया। पोलैंड के एयरबेस पर F-16 विमान बिल्कुल तैयार थे। बस ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक के बाद एक कई विमानों ने टेक ऑफ किया। पोलैंड के फाइटर जेट्स एयर टू एयर मिसाइलों से लैस। रविवार की सुबह नाटो और रूस के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर्स एयर टू सरफेस मिसाइलों से हमले कर रहे थे। पोलैंड के फाइटर जेट्स ने रूस के विमानों को हवा में चुनौती दी। देर के लिए लगा कि पोलैंड से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का जो अंदेशा कई दिनों से जताया जा रहा है वो सच साबित होने वाला है। रविवार को युद्ध के हालात क्यों बने ये आपको दिखाते हैं। रविवार की सुबह रूस की सीमा से कुछ बॉम्बर और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहे थे, लेकिन कुछ देर में इनका निशाना पोलैंड की सीमा के करीब के इलाकों पर हो गया। मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल करीब गिर रही थी, लेकिन तभी रूस की एक मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर चली गई। ये मिसाइल पोलैंड के भीतर करीब 40 सेकंड तक रही, लेकिन मिसाइल पोलैंड की जमीन पर नहीं गिरी और फिर मिसाइल यूक्रेन की सीमा में क्रैश हो गई। पोलैंड पहले से सतर्क था। मिसाइल की एंट्री के बाद पोलैंड ने भी पलटवार की तैयारी की और आसमान में 3 F-16 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को चुनौती दी। इस वक्त रूस के कई Tu-95MS बॉम्बर आसमान में मौजूद थे। हालांकि दोनों तरफ से कोई प्रहार एक दूसरे पर नहीं किए गए। भारी तनाव के बीच यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल से हमले होते रहे। लवीव के गवर्नर के मुताबिक शहर को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लवीव के बाहरी इलाकों में 20 मिसाइलों और 7 ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी F-16 विमानों ने रूसी विमानों को चेतावनी देने के लिए उड़ान भरी।
के बाद रूसी पायलट जरा भी दिलेरी दिखाने की कोशिश करते तो समझ लीजिए रूस बनाम नाटो के युद्ध की पहली मिसाइल फायर हो जाती। एक दिन पहले ही नाटो ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्रॉक सिटी हॉल पर हमले के बाद से नाटो की आशंका और बढ़ गई। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस का प्लान बहुत पहले से तैयार है और रूस अब उसे अंजाम तक पहुंचा सकता है। प्लान के मुताबिक नाटो से युद्ध की शुरुआत के लिए मार्च 2024 का महीना तय किया गया था। रूस ने बाल्टिक देशों में विद्रोह भड़काने का प्लान भी तैयार किया। रूस अब साइबर हमले की शुरुआत कर सकता है। बेलारूस में रूस का जुलाई के महीने में युद्धाभ्यास भी इसी प्लान का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर तक रूस सुवाल्का कॉरिडोर में पोलैंड से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल अमेरिका ने भी रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसी तैयारी के तहत F-35 फाइटर जेट से परमाणु हमले को ग्रीन सिग्नल दिया गया। कुछ दिन पहले ही पोलैंड की सीमा पर नाटो के 20,000 सैनिकों ने जमीनी लड़ाई का अभ्यास किया। रूस के प्लान के मुताबिक नाटो से जंग की शुरुआत यहीं से होनी। क्रेमलिन के टारगेट पर यूक्रेन के बाद पोलैंड और ब्रिटेन को माना जा रहा है। अमेरिका ने इसी महीने पोलैंड के लिए बड़ा ऐलान किया। अमेरिका पोलैंड को करीब 1800 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड में अमेरिकी सेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा भी मौजूद है। पोलैंड की सीमा रूसी प्रांत कलिनिनग्राद से सटी हुई है। रूस ने कलिनिनग्राद में परमाणु हथियारों को तैनात किया हुआ है। अमेरिका मिसाइल से जुड़े उपकरण देने में भी मदद करेगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल F-16 और F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया जा सकता है, जिन्हें पोलैंड ने खरीदा। पोलैंड को सिर्फ रूस से नहीं बल्कि बेलारूस से भी खतरा है। बेलारूस में रूस की सेना के साथ ही फाइटर जेट तैनात है। अमेरिका की मदद से बेलारूस बॉर्डर पर भी पोलैंड ने बड़ी तैनाती कर दी। हालांकि इतना तो तय है कि पोलैंड में एक भी धमाका हुआ तो अमेरिका समेत कई नाटो देश मदद के लिए आगे आएंगे और तब यह जंग रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देश घातक और परमाणु हथियारों से लैस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।